हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें यहाँ पर पॉलीगन ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वन के पास ऑलरेडी यहाँ पर इथीरियम बेस्ड ब्लॉकचेन थी जो कि प्राइवेट ब्लॉकचेन थी। तो प्राइवेट और पब्लिक के बारे में तो काफ़ी डिस्कशन हम भी कर चुके हैं चैनल पर, और आए दिन यहाँ पर डिबेट भी होती रहती है कि प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होती है। फिर एक छोटा सा मैं बता दूँ कि जो प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है, प्राइवेट जो ब्लॉकचेन होती है उसको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी एक कंपनी के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। उनकी वही केवल उसको वेरीफाई देख सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, कुछ भी जो ट्रांजैक्शन करने हैं उसको वही रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक ब्लॉकचेन होती है, जो पब्लिक ब्लॉकचेन होती है उसको कोई भी एडिट कर मतलब कोई भी उसमें नोड बना सकता है, कोई भी उसको माइनिंग कर सकता है और ऑडिट भी कर सकता है, और वो पब्लिकली विजिबल होती है। यानी कि वो लेजर जो है पब्लिक होता है, लेकिन प्राइवेट जो है प्राइवेट होता है। तो यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की हम बात करें तो पब्लिक को ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, सेफ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से जितने ज़्यादा ब्लॉक्स रहेंगे, ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा ब्लॉक रहेंगे उतना ही वो सिक्योर रहेगी, क्योंकि उसको किसी भी, जैसे अगर ये एक ब्लॉकचेन में 100 ब्लॉक हैं, तो यहाँ पर मान लो कोई इस पर अटैक करता है और इसको हैक करने की कोशिश करता है, तो उसको 50+1 इतने ब्लॉक को हैक करना पड़ेगा, उनके डाटा को चेंज करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर वोटिंग होगी। क्योंकि यहाँ पर एक वर्चुअल वोटिंग होती है, वर्चुअल वोटिंग होती है जिसमें ये बताया जाता है कि हाँ, आप अगर एक ब्लॉक में कुछ डाटा चेंज करेंगे तो दूसरे ब्लॉक उसको मना कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे। तो वोटिंग में जीतने के लिए आपको 50% से ज़्यादा ब्लॉक्स होने चाहिए, तभी आप उस डाटा को करेक्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि इस तरीके की कोशिश पहले भी काफ़ी लोग कर चुके हैं, तभी जैसे बिटकॉइन था, बिटकॉइन कैश बना, या बिटकॉइन बिटकॉइन के कई सारे कॉइन हैं, वो सभी इसी तरीके से बनते हैं। जब अलग अलग हैकर हैक करने की कोशिश करते हैं तो नया फ्रॉग बन जाता है, नई एक ब्लॉक चेन बन जाती है, नया रिकॉर्ड बन जाता है, और उससे एक नया कॉइन जनरेट हो जाता है। तो ये तो हो गया ये। अब हम देखते हैं कि जो वन था उसमें इथीरियम ब्लॉकचेन थी। अब हमें इथीरियम ब्लॉकचेन से पॉलीगन ब्लॉकचेन पर क्यों आना पड़ा, इसकी बात हम करते हैं। तो देखिए, इथीरियम जो है, यहाँ पर एक इशू है, वो है स्केलेबिलिटी का और स्पीड का। अब ऐसा नहीं है कि ये बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है बीटीसी, उससे तो ये बेहतर है, लेकिन टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम जो भी जानते हैं टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक टाइम था जब विंडो एक्सपी जो होता था वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता था, फिर विंडो 7 काफ़ी अच्छा हुआ, फिर विंडो 8 हो गया, आज की फिर विंडो 10 हो गया, अभी विंडो जो है विंडो 11 12 तक आ रहे हैं, और इसको स्पीड माना जाता है। अगर लैपटॉप की बात करें तो पहले क्वाड कोर इस टाइप के प्रोसेसर थे, फिर i3 आया, i5 आया, i7 आया, i9 आ गया। तो इसको अब ज़्यादा, क्योंकि स्पीड और ग्राफिक्स ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं, इसीलिए यहाँ पर इन सभी चीज़ों की बातें होती रहती हैं। तो ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें, पहले इथीरियम बिटकॉइन से तो काफ़ी बेहतर था, लेकिन टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग इथीरियम की ब्लॉकचेन में भी एक इशू आया, और वो था स्केलेबिलिटी का। क्योंकि जैसे जैसे यूज़र बढ़ते हैं तो उन्हें स्पीड और स्केलेबिलिटी दोनों की ज़रूरत पड़ती है, यानी स्पीड के साथ ट्रांजैक्शन हो और ज़्यादा सिक्योर हो। तो यहाँ पर स्केलेबिलिटी की, स्पीड की रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने जो ERC-20 टोकन था, ERC-20 के जो टोकन थे उनमें ये इशू दूर करने के लिए यहाँ पर एक लेयर 2 सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई, यानी कि लेयर 2 ब्लॉकचेन बनाएगी, जिसको पॉलीगन ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं। इसमें इथीरियम ब्लॉकचेन रहेगी, उस पर ये लेयर 2 सिक्योरिटी का काम करेगी, जैसे कि डबल सिक्योरिटी हो जाती है ना, ठीक वैसे ही। तो इससे जो है स्केलेबिलिटी का इशू और स्पीड का इशू जो है वो रिजोल्व हो जाते हैं। यानी कि जो ERC-20 टोकन है, ये बेसिकली बनाया गया था मैटिक के लिए, और मैटिक जो है वो पॉलीगन ब्लॉकचेन पर कॉइन ERC-20 टोकन है, और इसको जो है पॉलीगन ब्लॉकचेन पर, आप जानते हैं पॉलीगन ब्लॉकचेन के लिए ही ये बना था। मतलब एक मैटिक टोकन था जो इथीरियम की ब्लॉकचेन पर ही आया था, लेकिन उसको इसमें स्केलेबिलिटी, स्पीड का इशू दूर करने के लिए, क्योंकि फास्ट ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा स्केल के साथ, यानी कि एक साथ में एक टाइम पे हज़ारों, सैकड़ों, थाउजेंड जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होने चाहिए। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर एक पॉलीगन ब्लॉकचेन की लेयर 2 सिक्योरिटी लगाई गई थी इथीरियम पर, उसी से बनी पॉलीगन ब्लॉकचेन। और ये मैटिक पर है, मतलब मैटिक कॉइन है जो कि ERC-20 का टोकन था, तो इसीलिए इसको मैटिक को पॉलीगन भी कहते हैं।
और ये पॉलीगन ब्लॉकचेन पर हम वन को जो है इसीलिए लेकर आए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पर हम किसी भी ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, किसी क्रिप्टो को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन जो वन के यूज़र्स हैं, वन इकोसिस्टम के मेंबर हैं, उनके पास ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो इसको मैंने काफ़ी ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये जो इजी एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। कुछ और डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।